हेलो गाइस, वेलकम टू आवर सेशन एंड दिस इज रवि बजाज। इससे पहले के कुछ सेशंस हमने किए हैं और उसमें हम कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ओके, अ फ्यू रूल्स वी हैव डन और आज आगे बढ़ाते हैं, कुछ और रूल्स करेंगे। एंड एज यूजुअल आई टोल्ड यू कि हम पहले रूल करते हैं, उससे कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझाते हैं उसके लिए, और उसके बाद हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जो पिछले कुछ सालों में एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे गए थे और बच्चों ने वहां प्रॉब्लम फेस की। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहले एक रूल को समझते हैं कि रूल क्या है, उसके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, आप गेस भी कीजिएगा, उसमें कुछ फिलअप्स होंगे और उसके बाद क्वेश्चन पूछने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो या फिर पार्ट्स बना के आपको दे देगा एग्जामिनर, तो हम दोनों तरीके से करके देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हम देखते हैं ये आज का रूल क्या है जी। prepositional phrases, I should change the color of the pen. Yeah, so prepositional phrases placed between the subject and the verb may confuse us. क्या मतलब हुआ, कभी कभी prepositional phrases होते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगा देगा और आप हो जाते हैं कंफ्यूज। बड़प नहीं होना है। कैसे, बिना एग्जाम्पल के हम नहीं समझ सकते। एग्जाम्पल देखते हैं, ये देखिए हमारे सामने है सेंटेंस नंबर 1, द कार विद मैनी राइडर्स। अब देखिए ये जो विद है प्रेपोजिशनल फ्रेज है, विद मैनी राइडर्स, ये लगा दिया उसने बीच में कंफ्यूज करने के लिए। और अब हमसे पूछा जा रहा है कि वाज होगा या वर होगा स्पीडिंग अराउंड द कर्व। फाइन, कर्व समझते हैं। तो द कार विद मैनी राइडर्स, इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, कार है या मैनी राइडर्स है। कम ऑन, तो ये विद मैनी राइडर्स एक क्लोज एक फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो साथ में लगाया गया। एक्चुअली हमारा जो सब्जेक्ट है वो है द कार, और द कार के अकॉर्डिंग हमें यहां लगाना होगा वर, बिल्कुल भी नहीं, वाज। फाइन, तो द कार वाज स्पीडिंग अराउंड, गेटिंग। अगर हम ये चीज ना समझे तो कभी कभी क्या करते हैं लोग, नजदीक वाला देख लेते हैं और कहते हैं ओ मैनी राइडर्स, वर होना चाहिए। भाई मैनी राइडर्स के साथ वर ही होता है, बट उससे पहले द कार विद ये भी तो आ रहा है। तो इस तरह के फ्रेजेस हमें चकमा देते हैं, हमें डोज करते हैं, इनसे थोड़ा सा बचना है। गॉट इट। अच्छा ये देखिए जी, सेंटेंस नंबर 2, द बस, एक सब्जेक्ट है द बस, मोर देन 50 पैसेंजर्स। फाइन, आपको पता लगाना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, मेन सब्जेक्ट क्या है, द बस है, मोर देन 50 पैसेंजर्स। अब हमें पता लगाना है डज नॉट या डोंट हॉल्ट हेयर। हॉल्ट मींस रुकना, ठीक है। तो बस मोर देन 50 पैसेंजर्स, डज नॉट या डोंट हॉल्ट हेयर, क्या बोलते हैं। तो मेन सब्जेक्ट है हमारा द बस, मोर देन 50 पैसेंजर्स, हम कह सकते हैं विद मोर देन, इट शुड बी विद मोर देन 50 पैसेंजर्स होना चाहिए। हाँ, तो पैसेंजर्स के अकॉर्डिंग तो डोंट आना चाहिए, बट हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बस, तो द बस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डज नॉट। डू नॉट इज रॉन्ग। अगर सिर्फ पैसेंजर से सेंटेंस शुरू हुआ होता, क्या कहता, 50 पैसेंजर्स, फिर हम डोंट कर देते हैं क्योंकि वो थर्ड पर्सन प्लूरल होता है। फाइन, तो क्या देखा आपने गाइस कि कभी कभी प्रेपोजिशनल फ्रेज ऐड कर दिया जाता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, जो हमें कंफ्यूज करता है, उससे हमें बचना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, द कैप्टन विद हिज प्लेयर्स। देखिए जी, फिर आ गया द कैप्टन, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, विद हिज प्लेयर्स। अब हमें पता लगाना है इज या आर रिजॉइसिंग एट द विक्ट्री, अपनी जीत पर खुश हो रहे हैं। कौन कौन खुश हो रहा है, कैप्टन या उसके प्लेयर्स। एक्चुअली खुश तो दोनों ही हो रहे हैं, बट हमारी इंग्लिश की जो ग्रामर का रूल है वो ये है, द कैप्टन हमारा मेन सब्जेक्ट है, विथ हिज प्लेयर्स तो स्टेपनी की तरह उसमें चिपका दिया गया है, ऐड कर दिया गया है, तो हम द कैप्टन के अकॉर्डिंग लेंगे। द कैप्टन सिंगुलर है तो इज करेक्ट हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न चल रहा है तो कमेंट में जरूर पूछिए। फाइन, अब मैं आपको, ये तो एग्जाम्पल थे, 1 2 3 एग्जाम्पल्स, फाइन, बट मसला यहां सॉल्व नहीं होता। कैसे, अभी हमें यह देखना होगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, वो मायने रखता है। ये देखिए,
आई एम गोइंग टू शो यू वन एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन जो पिछले कुछ सालों में एसएससी और बैंकिंग एग्जाम में पूछे गए और बच्चों ने की गलती। लंबा सेंटेंस देके बच्चों डरा मत करो, गॉट इट? पहले से आराम से पढ़िए। द टैक्स ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड हैव बीन अमेंडेड एंड वी शैल बी एबल टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट एनी स्विस बैंक अकाउंट बाय नेक्स्ट मंथ। फाइन। तो ट्रीटी क्या होता है जी? अग्रीमेंट। अमेंड का मीनिंग क्या होता है? सुधार करना, इंप्रूव करना। ओके, तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ इस सेंटेंस में कोई एरर है क्या? वी आर डूइंग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, तो पहले सब्जेक्ट को देखिए। सब्जेक्ट क्या है? द टैक्स ट्रीटी। द टैक्स ट्रीटी हो गया हमारा मेन सब्जेक्ट। बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड, ये देखिए प्रेपोजिशन आ गई है, इंडिया एंड स्विट्जरलैंड। अब हैव, अगर इंडिया एंड स्विट्जरलैंड के अकॉर्डिंग लगाया गया होता तो हैव बिल्कुल सही होता है ना, बट ये किसके लिए आ रहा है? सब्जेक्ट क्या है? इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में जो ट्रीटी है, टैक्स ट्रीटी है, उसकी बात हो रही है। तो ये द टैक्स ट्रीटी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग एरर है ए पार्ट में ही, और हैव की जगह हमें करना चाहिए हैज। ये है यहां पर एरर। कोई डाउट? सिंपल, आराम से देखिए। बात हो रही थी टैक्स ट्रीटी की। बच्चे क्या करते हैं, एक तो बड़ा सेंटेंस देखकर बहुत सारे बच्चे तो पहले ही डर जाते हैं, इतना बड़ा सेंटेंस, 3-3 सेंटेंसेस का, शायद आज का दिन अच्छा नहीं है, शायद ग्रामर मुश्किल आई है। ऐसा कुछ नहीं है, पहले उसे देखिए तो सही, पार्ट्स करके पढ़िए। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, ठीक है? तो यू गेट द आइडिया। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है जी? द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स including 2 shops were destroyed in fire. फाइन। यहां पर सब्जेक्ट क्या है ये देखिए। सब्जेक्ट हमारी यहां से शुरू होती है, सेंटेंस की शुरुआत होती है द होल ब्लॉक। किसका ब्लॉक? ऑफ फ्लैट्स। भाई साहब ये ऑफ फ्लैट से कंफ्यूज मत हो, है ना, ठीक है? एक्चुअली द होल ब्लॉक हमारा सब्जेक्ट है। किसका ब्लॉक है जी? जिसमें बड़े सारे फ्लैट्स हैं, ऑफ फ्लैट्स। फिर आगे क्या कह रहा है? इंक्लूडिंग 2 शॉप्स, उसके अंदर 2 शॉप्स भी हैं। कोई बात नहीं, ये तो स्टेपनी का काम कर रहा है। अब हमसे पूछा जा रहा है वर। वैसे वर सही है क्या? क्या बोलते हैं? द होल ब्लॉक के अकॉर्डिंग लगाना है, वर सही है या कुछ और? भाई द होल ब्लॉक थर्ड पर्सन सिंगुलर का काम कर रहा है। फाइन, तो उसके अकॉर्डिंग एरर यही तो है, यहां हमें करना चाहिए वाज। सेंटेंस क्या है? द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स वाज गेटिंग, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स वाज, और ये इंक्लूडिंग 2 शॉप्स अगर आप चाहते, एग्जामिनर चाहता तो सेंटेंस के एंड में भी रख सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने सोचा नन्हे मुन्ने बच्चों को हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, है ना, उनमें से जो क्लेवर होगा, इंटेलिजेंट होगा, वो नंबर ले जाएगा, जॉब ले जाएगा, बाकी थोड़ा विचार करेंगे, ठीक है? तो ये था जी हमारा सेंटेंस नंबर 2। अब एक और देखते हैं, 3 नंबर। ओहो, ये तो रिपीटेड है। ये देखिए, इसे देखिए, ये बाय मिस्टेक रिपीटेड है। द परसेंटेज ऑफ गुड लीडर्स इज नॉट वेरी हाई इन द स्टेट। क्या सब्जेक्ट? क्या द परसेंटेज सब्जेक्ट है या गुड लीडर्स सब्जेक्ट है? तो हमारा सब्जेक्ट यहां पर है, हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि सब्जेक्ट ये है, दिस इज द सब्जेक्ट, द परसेंटेज, दिस इज आवर मेन सब्जेक्ट। फाइन, सो द परसेंटेज ऑफ गुड लीडर्स, ये प्रेपोजिशन के साथ जोड़ा, बट ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। सो द परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? इज नॉट वेरी हाई इन द स्टेट। क्या बोलते हैं? इज होगा, आर होगा। द परसेंटेज, एक पार्ट की बात हो रही है, एक परसेंटेज की बात हो रही है, जो एक सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर लिखा हुआ है इज। सो हम यहां पर बोलेंगे नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। तो कभी कभी नो एरर भी तो आती है, हमें तो सभी के लिए रेडी रहना है। ओके फाइन, क्या बोलते हैं? इज इट क्लियर? तो जब भी आप देखते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज के साथ कुछ जोड़ा जाता है तो वहां पर ऐसी गड़बड़ होती है। ओके, मैं फिर बता रहा हूं गाइस,
अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। आई ट्राई, मैंने पिछले कुछ सेशंस में भी ज्यादा से ज्यादा आंसर देने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई दिक्कत है इन सेंटेंसेस में, आप पिछले कुछ सेशन में जो हमने किया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, यू वेलकम। और जैसा कि आप जानते हैं रोज रात को 9 बजे मंडे टू फ्राइडे हमारा क्विज टाइम आता है, जिसमें हम आपको कराते हैं डिफरेंट एरर्स, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम्स के क्वेश्चन आयर होता है और आपसे पूछा जाता है। 10 में से आप अपने आप को नंबर देते हैं और हमें कमेंट में करते हैं, वो अटेंड जरूर कीजिएगा। अभी हम आगे चल रहे हैं। इसका अगला रूल, एक और रूल है, बड़ा छोटा सा है। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैनी अ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, ये है क्या भाई? वैसे सिर्फ मैनी भी तो लिख सकते थे, मैनी पर्सन्स, मैनी टीचर्स, मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, ये तो हमें आता है। मतलब सिर्फ मैनी होता तो उसके साथ हम क्या लगाते? प्लूरल नाउन। और वर्ब कौन सा लगता? प्लूरल वर्ब। ये तो आपने पढ़ा भी होगा और कितनी बार इंग्लिश में बोला भी होगा, यूज भी करते होंगे रोज, है ना? जैसे मैनी बॉयज आर प्लेइंग। बट आपको पता है एग्जाम में ये वाला पार्ट पूछा नहीं जाएगा, एग्जाम में ये पूछा जाएगा जो ऊपर दिया हुआ है। मैनी अ वाला फंडा वो आपसे पूछना चाहता है एग्जामिनर की क्लियर है या नहीं है। तो आइए समझते हैं कैसे मैनी अ आ जाए। हिंदी सेम है दोनों की, हिंदी सेम है, बट प्लूरल नाउन की जगह अब वो सिंगुलर नाउन कर देगा। मीनिंग वही है, हिंदी सेम, बहुत से बच्चे, बहुत से टीचर। यहां प्लूरल वर्ब आता है, यहां आएगा सिंगुलर वर्ब। फाइन, एग्जांपल लेते हैं, देखिए फिर एक एक्सरसाइज भी। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस पहचानते हैं। पहला सेंटेंस कह रहा है मैनी अ बॉय इज आर स्विमिंग इन द पॉन्ड। हिंदी में फिर बता रहा हूं, वही है कि बहुत से लड़के तालाब में तैर रहे हैं। बट अभी हमने रूल में क्या देखा? मैनी अ के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आता है। सो मैनी अ बॉय के अकॉर्डिंग यहां पर हो जाएगा इज, आर हो जाएगा रॉन्ग। फाइन। अच्छा, बहुत से बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा ये अंग्रेजों ने पंगा क्या कर दिया, जब मैनी बॉयज सही था तो मैनी अ बॉय क्यों? देखिए कुछ ऐसे फॉर्म्स में इंग्लिश को बोला जाता है, हिंदी भी, क्योंकि हिंदी आपकी मातृभाषा है तो इसलिए आप शायद उस पर गौर नहीं फरमाते हैं। उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी बारीकियां हैं जो हमने कभी नोटिस ही नहीं की। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें मैनी बॉयज नहीं देगा, मैनी अ बॉय करेगा। बहुत से लोगों को नॉवेल्स एंड मैगजीन्स तो समझ ही नहीं आती क्योंकि उसमें इस स्टैंडर्ड की इंग्लिश यूज होती है। तो एक छोटा सा पॉइंट है, ज्यादा डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। तो आइए देखते हैं यहां पर क्या होगा। मैनी अ गर्ल, मुझे लगता नहीं आपको कोई हेजिटेशन होगी, तो मैनी अ गर्ल वाज प्लेइंग इन द गार्डन। बहुत सी लड़कियां गार्डन में खेल रही थी। हां, जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो आप जैसे मर्जी बोलिए, आपकी मर्जी, आप बोलिए ना मैनी गर्ल्स वर प्लेइंग, सही है, बट एग्जाम में तो ऐसे पूछेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। फाइन, ये देखिए थर्ड क्वेश्चन जी क्या कह रहा है, मैनी अ मैन। ये देखिए एक क्वेश्चन में मैंने दो चीजें पूछनी है आपसे, एक तो आप नाउन डिसाइड करिए और दूसरा वर्ब डिसाइड करिए। तो भाई सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब हमें पता है मैनी अ के साथ यही आता है। हाँ, तो क्या करेंगे, मैनी अ मैन इज, आर गलत, गेटिंग रेडी फॉर द फंक्शन। फंक्शन के लिए रेडी हो रहे हैं कौन? एक आदमी या ज्यादा आदमी? मैनी अ, ज्यादा आदमी। फाइन। सो हाउ डू यू फील? कोई डाउट्स? मैं फिर बोल रहा हूं बार बार, डाउट्स को लेके मत पड़िएगा, थोड़ी सी मेहनत करनी जरूरी है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और इसमें जब क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में तो कैसे पूछे गए आइए देखते हैं। और मुझे लगता नहीं इसमें आपको कोई डाउट आ रहा होगा आपके दिमाग में, बट फिर भी क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। बताइए जी, सेंटेंस नंबर 1 को ध्यान से पढ़िए। मैनी मैन आर टॉकिंग इन द ऑडिटोरियम। क्या कोई गलती है? मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है। है क्या? है क्या? है क्या? बिल्कुल है। मैनी अ मैन तो सही है, एम तो नहीं होना चाहिए। एम ई एन होता तो गलत होता है ना। क्या होना चाहिए? मैनी अ मैन करेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग ये एरर है, हमें यहां क्या करना चाहिए, सिंगुलर वर्ब इज लगा दो, सही हो जाएगा। तो इज यहां पर करेक्ट है। डन। क्वेश्चन नंबर 2 पे नजर मारते हैं। मैनी अ लिटिल मेक अ मिकल, बूंद बूंद से भरता सागर। सुना हुआ है?
बूंद बूंद से सागर भरता है। सो ये एक कहावत भी है, एक प्रोवर्ब भी है। सो मैनी अ लिटल मेक अ मिकल। कोई एरर? जी हां, एरर है। क्या एरर है? हमें चाहिए यहां पर सिंगुलर वर्ब और यहां पर लगा हुआ है मेक। प्रेजेंट डेफिनेट का रूल ये होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए तो एस और ईएस लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे? MEAKES, मेक्स अ मिकल। मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल। बूंद बूंद से सागर भरता है। बताइएगा इस कोई डाउट या मजा आया आपको? मैंने यहां का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इससे पहले जो हमने रूल देखा था प्रेपोजिशन फ्रेजेस का, वो आपका क्लियर हो गया है। फाइन। 2 सेंटेंसेस और है इसमें। नंबर 3 पे नजर मारिए। मैनी अ ट्रू वर्ड आर स्पोकन इन जेस्ट। जेस्ट क्या होता है यार? जेस्ट क्या होता है? आप कह सकते हैं मोकरी, बेंटर और जोक कह सकते हैं आप इसे। ठीक है। सो मैनी अ ट्रू वर्ड, मैनी अ ट्रू एडजेक्टिव है। वर्ड यहां तक कोई एरर नहीं है, बट यहां पर पंगा पड़ गया। क्यों भाई? मैनी अ के साथ वर्ब आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा जी? इज। गॉट इट? एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। मैनी अ रफमैन हैज बीन सिविलाइज्ड। टिंग डिंग डिंग। पता लगाइए, पता लगाइए। मैनी अ रफमैन हैज बीन सिविलाइज्ड। कम ऑन, पता चल रहा है कुछ? यस 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 यस। ये क्वेश्चन आपके लिए आपका होमवर्क है। मैं एक छोटा सा सेशन लूंगा बहुत जल्दी। पिछले 4-5 सेशन में जितने भी डाउट सस्पेंस वाले रहे हैं मैं उन सबके आंसर करूंगा और आपसे कुछ बातें भी करूंगा। ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 आज की डेट डालकर क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज लिखिएगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। तो उसमें आप बताएंगे कौन से पार्ट में एरर है और चाहे तो क्यों का आंसर भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है। सो उम्मीद करते हैं यू लर्न अ लॉट एंड इसी तरह से छोटे छोटे रूल्स करते हुए हमारा टारगेट रहेगा पूरी ग्रामर को कवर करने का। ओके। तो क्या ये बोलने की जरूरत है कि आपको हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है? बिल्कुल करिए और रेडी हो जाइए। रोज सुबह 10 बजे ग्रामर और शाम को रात को 9 बजे क्विज टाइम और सैटरडे संडेज में ट्रांसलेशन, क्लोज टेस्ट, ये सारे सेशंस हम आपके लिए ला चुके हैं। ला नहीं रहे हैं, ला चुके हैं। रेडी हो जाइए। तो टिल देन अगले सेशन तक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।